हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एसपीडी का पेज नंबर 22 से लेकर पेज नंबर 1 से लेकर 21 तक पढ़ा चुके हैं और प्लेलिस्ट में है। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी करते हुए 22 पेज से शुरू करते हैं एसपीडी का। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है। नेशनल वुड मतलब लकड़ी का फॉसिल पार्क जो है कहाँ है, तो जैसलमेर में है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है, यानी कि आपको पीतल के बर्तन के लिए विख्यात कौन सा जगह है, तो मुरादाबाद फेमस है। और मुरादाबाद का बिरयानी भी इधर फेमस हो गया है। कोलकाता का बिरयानी फेमस है और साथ में हैदराबाद बिरयानी। तो मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादक अग्रगणी राज्य, मानी अग्रणी राज्य जो है ना, थोरियम का उत्पादन करने वाला केरल है। बहुत ज़्यादा थोरियम, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम जो है हर कहीं पाया जाता है, तो इंडिया में पाया जाता है। और इंडिया में कहाँ, तो केरल में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। और गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है, तो कोंकणी है। गोवा राज्य की जो आधिकारिक भाषा क्या है, तो कोंकणी है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो है ना, महादेव शिव से संबंधित है और ये जो है गुजरात में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है बोधगया में स्थित है। बोधगया जो बिहार में है, गया में। इंदिरा गांधी बोटनिकल गार्डन जो है रायबरेली में है। इंदिरा गांधी बोटनिकल गार्डन कहाँ है, तो रायबरेली में है। और ये रायबरेली कहाँ है, तो आपका यूपी में है। ये इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन जो है ना, श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है, तो वाराणसी में है। वाराणसी बनारस में जो है भारतीय सब्जी शोध संस्थान है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो इंदौर है। इंदौर कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति किससे हुई है, तो उड़ीसा से हुई है। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है और जाड़े में जम्मू हो जाती है। यानी कि गर्मी में ऊपर चला जाता है और जाड़े में नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये जैसे आप ये मान लीजिए, ये भारत का मैप है, रॉफ मैप मैंने बना दिया ये। तो गर्मी के दिन में यहाँ पर जो राजधानी बनती है, यहाँ पर राजधानी बनती है आपका श्रीनगर में गर्मी के दिनों में। और ठंड के दिनों में जम्मू यहाँ पर नीचे आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। चलिए मिलते हैं हम लोग। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला जो है कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। और जल्लीकट्टू खेल का संबंध किससे है, तो तमिलनाडु से है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, यानी कि इसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में स्थित है। और चार मीनार कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चलिए, मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में जो है सूरत बंदरगाह जो था उसको काबुल का मक्का कहा जाता था। काबुल कहाँ है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। राजपूत राज्य मेवाड़ की जो राजधानी थी क्या थी, तो चित्तौड़ थी। ये बोल रहा है कि राजपूत राज्य था, एक राजपूत राज्य था मेवाड़, उसकी मेवाड़ की जो राजधानी कहाँ थी, तो चित्तौड़ थी। नवेली ताप विद्युत स्टेशन जो तमिलनाडु में है। नवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ था, तमिलनाडु में है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ, चेन्नई में है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। काजू उत्पादक अग्रणी राज्य केरल है। काजू उत्पादक अग्रणी राज्य जो है केरल है। काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा महाराष्ट्र है। बड़ी संख्या में जो है लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा महाराष्ट्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पेरिस जयपुर कहलाता है। भारत का पेरिस जो है जयपुर शहर कहलाता है। भारत का पेरिस। वैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वैरीनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध जो है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है और ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में है। यानी कि राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का जिला कौन सा हो जाएगा, तो मंदसौर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में है। कल्पक्कम तमिलनाडु राज्य में है। कल्पक्कम जो है तमिलनाडु राज्य में है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। मुर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट गोवा में है, यानी कि मर्मागुआओ पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? तो गोवा में है। एक बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत नागालैंड में है। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत कहाँ है? तो नागालैंड में है। और वर्ष 1687 से 1667 से 68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। वर्ष 1667 से 68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क पटना बिहार में स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में शुरू हुआ था। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है आपका हैदराबाद में स्थित है। बौद्ध का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। बौद्धों का तीर्थ जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। आमेर का किला कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली जो है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कुडनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। कुडनकुलम पावर स्टेशन तमिलनाडु में है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य जयपुर में है। नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य जयपुर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है। जूनागढ़ का किला कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर कोलकाता का उपनाम है। डायमंड हार्बर जो है कोलकाता का उपनाम है। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम में है। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राजीव गांधी श्री राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान जो है श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो है रत्नागिरी ललितगिरी तथा उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है पुणे में है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो आपका मेघालय में है। चिराव बांस नृत्य का संबंध मिजोरम से है। चिराव बांस का संबंध जो है मिजोरम से है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। तीर्थ स्थल अमरनाथ जम्मू कश्मीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हेरिटेज भवन हो गया हेरिटेज होटल करनी भवन तथा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। हरिहर नाथ मंदिर जो है बिहार सोनपुर में है। हरिहर नाथ मंदिर जो है बिहार में सोनपुर में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह जो है दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो दरगाह है वो दिल्ली में है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। हजरत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में है। खंडाधार जलप्रपात कहाँ है? तो उड़ीसा में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ? तो कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। रामबाग पैलेस जो है जयपुर राजस्थान में है।
महाराजगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। महाराजगढ़ का किला कहाँ? जोधपुर में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। माउंट आबू जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालिताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। लोसंगु त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लोसंगु त्यौहार कहाँ में था? तो सिक्किम में मनाया जाता है। तिराताली राजस्थान का लोक नृत्य है। तिराताली जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। विश्व में एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। प्रसिद्ध मसाई गुफा मेघालय में स्थित है। प्रसिद्ध जो है मसाई गुफा मेघालय में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। हरमंदिर साहिब पटना बिहार में स्थित है। हरमंदिर साहिब जो है पटना बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पंडित नेहरू का जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। जुड़वा शहर जो हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हैं। जुड़वा शहर जो हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। सीता बेंगा गुफा जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीता बेंगा गुफा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा में है। ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई में स्थित है। बोन स्टेडियम मुंबई में स्थित है। भारतीय वन संरक्षण विभाग भारतीय वन संरक्षण विभाग का गठन 1981 ईस्वी में। इसका मुख्यालय जो है देहरादून उत्तराखंड में है। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर कश्मीर में है। बगलिहार बांध कहाँ है? तो चेनाब नदी पर कश्मीर में है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। गोयचाला पास सिक्किम में है। गोयचाला पास जो है सिक्किम में है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ यमुनोत्री बद्रीनाथ गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। प्रसिद्ध जो है चार धाम केदारनाथ हो गया, यमुनोत्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, इन यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना स्थापना 1948 है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना स्थापना 1948 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर पंजाब हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर पंजाब यानी सतलुज नदी पर है भाखड़ा नांगल, और ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये पंजाब हरियाणा, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान की क्या संयुक्त परियोजना है। मांगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। मांगला नामक तेल कुआं कहाँ है? तो राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थापित। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थापित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मीबाई सागर बांध पूछेगा तथा माता टीला परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। और कहाँ पर है ये? तो उत्तर प्रदेश में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करते हैं। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया मेघालय असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झूमिंग कृषि करती है। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झूमिंग कृषि करती है। जारवा तथा सेंटेनेलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा तथा सेंटेनेलीज जनजाति जो है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा जो है भारत की सबसे आद्य जनजाति है। जारवा जो है भारत की सबसे आद्य जनजाति है। गद्दी जो है धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। गद्दी जो है धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। जबकि टोडा जो है जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु पर निवास करती है। जबकि टोडा जो है जनजाति नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों पर रहती है। बोडो जनजाति जो गारो पहाड़ियों पर रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। कचारी जनजाति का संबंध असम से है। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। गरासिया जनजाति का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है।
चिनाब को हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब नदी को जो है हिमाचल में चंद्रभागा कहा जाता है। लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। लुप्त प्राय पक्षियों से संबंधित रेड डाटा बुक जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है, जो लुप्त प्राय पशु पक्षी हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग जो है नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए किस पर है? तो कृषि पर निर्भर है। कृषि जो है 7वीं अनुसूची की राज्य का विषय है। कृषि जो है 7वीं अनुसूची की राज्य का विषय है। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख हैं। पंजाब राव देशमुख थे। क्या नाम है भाई? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। कुछ अजीब से लग रहा है, जो दिया वही पढ़ेंगे, बाद में हम इसको करेक्ट करेंगे, बता देंगे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। देश में जो है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है। इस विद्यालय की स्थापना जो है 1960 में पंतनगर यानी कि उत्तराखंड में एक जगह है, तो वहाँ पर हुई थी उत्तराखंड में। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी पांडिचेरी में हुई थी। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है की स्थापना 1974 में पुडुचेरी पांडिचेरी में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के कहाँ हुई थी? तो पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास जो है नामक पुस्तक M.S. रंधावा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक जो है M.S. रंधावा द्वारा लिखी गई है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिकी को माना जाता है। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता जो है नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिकी को माना जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। बोरलॉग का पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967 ईस्वी में हुई थी। M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक फिलीपींस है। हरित क्रांति का जनक देश कौन है? फिलीपींस है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। जिसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा था? गेहूं पर पड़ा। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी है। गेहूं के लिए जो है औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम है, भारत दूसरा है। गेहूं उत्पादन में चीन का स्थान प्रथम है और भारत का दूसरा है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की क्या है? किस्में हैं। गेहूं में 42 और चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। गेहूं में 42 होती है और चावल में कितनी गुणसूत्र है? तो 24 गुणसूत्र होती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मोटी जलोढ़ है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मोटी कौन सी है? तो जलोढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। गेहूं में जो है रस्ट रोग कवक के कारण होता है, कवक के कारण। चावल का वनस्पतिक नाम ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमनी कुल गेहूं भी का पौधा है। यानी कि चावल का वनस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा है, जो ग्रेमनी कुल का पौधा है। यानी गेहूं भी है और ये भी है, दोनों है। चावल में कार्बोहाइड्रेट जो है 76%, प्रोटीन जो है 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल की खेती के लिए जो औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर क्या होता है? विटामिन B1 यानी थायमिन क्या होता है? नष्ट हो जाता है। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। धान में जो है खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। और जया, पद्मा, सोना, मधु धान की प्रजातियाँ हैं। जया हो गया, पद्मा हो गया, सोना हो गया, मधु हो गया, धान की प्रजातियाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म IR8 है। विश्व में धान की सबसे बौनी
किस्म जो है IR8 है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। धान की जो है खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। पंथ जी 114 चना की एक प्रजाति है। पंथ जी है जो 114 चना की एक प्रजाति है। चलिए आज हम लोग पढ़ते आगे कृषि और पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। अगला, तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। तंबाकू में जो विषैला तत्व क्या होता है? तो निकोटीन होता है। दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दलहनी फसलों जैसे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनी पौधों के जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। दलहनों का राजा चना तथा रानी मटर है। दलहनों का राजा चना है और रानी कौन है? मटर है। पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए चना बोने की प्राथमिकता दी जाती है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। आम का वनस्पतिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है। हॉर्टिकल्चर जो बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो बागवानी से तथा ओलेरीकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वनों और जंगलों का अध्ययन जो है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन आर्बोरिकल्चर कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों के मीठे होने के कारण फ्रक्टोज है। फलों के मीठे होने के कारण क्या है? तो फ्रक्टोज है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता जो है टमाटर की प्रजाति है। कल्याण जो है पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्म है। कल्याण जो है पत्ता गोभी की क्या है? उपजाऊ किस्म है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है जीन है। मक्का में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है? तो जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित बाली रोग बाजरा से, अग्नि निर्जा रोग सेव से संबंधित है। यानी कि ब्लास्ट रोग जो है धान से संबंधित है, हरित बाली रोग बाजरा से संबंधित रोग है, अग्नि निर्जा रोग सेव से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। जिसे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद से है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का क्या कहता है? जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में स्थित है। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? शुद्धता तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध में वसा मापन गर्वर विधि मेथड का प्रयोग किया जाता है। दूध में वसा मापन है तो गर्वर विधि मेथड का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान जो है 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। दूध का पास्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की। दूध का पास्चुराइजेशन जो है लुई पास्चर ने की। पास्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। पास्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को जो 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। दूध का रंग जो सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध और घी का रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग जो है सफ़ेद केसिन के कारण तथा दूध और घी का रंग जो है पीला कैरोटीन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध में मीठापन जो है लैक्टोज के कारण होता है। दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है पहला है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो पहला है। दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध से जो दही जो है लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी के किस्में, अरेबिका और रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। चाय बोर्ड कोलकाता में, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में, रबर बोर्ड कोट्टायम में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में जो है लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत जो 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है। रेशम के कीड़ों को कोकून कहा जाता है, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करता है।
कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। कपास तथा जूट जो है रेशेदार फसलें हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट को प्रायः क्या कहा जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर नगदी फसलें हैं। चाय हो गया, कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, मूंगफली, रबर आदि जो है नगदी फसलें हैं। आलू एक प्रकार का क्या है? तो तन्ना है। आलू एक प्रकार का क्या है? तो तन्ना है। आलू का संबंध सोलेनेसी कुल से है। आलू का संबंध किस कुल से है? तो सोलेनेसी कुल से है। आलू की उत्पत्ति जो है पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई। आलू की उत्पत्ति जो है पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नारियल जो है रेशेदार फल का वनस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। नारियल जो है रेशेदार फल है का वनस्पतिक नाम जो है कोकस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ओक्जेनोमीटर तथा क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। पौधों में वृद्धि मापने के लिए एक ओक्जेनोमीटर और क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी जो पौधे के छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तन्ना से प्राप्त की जाती है। हल्दी तथा जूट तन्ना से प्राप्त की जाती है। लौंग जो है पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग जो है पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास के रेशे जो है पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास के रेशे जो है पौधे के फल से प्राप्त होता है। कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गुलाबी कीट जो है कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। गांधी कीट जो धान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम जो है फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 46% पाया जाता है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो चीन में हुई है। जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? सोयाबीन की, तो चीन में हुई है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से तथा पीसीकल्चर मत्स्य पालन से यानी मछली पालन से है पीसीकल्चर का संबंध। सेरिकल्चर रेशम उद्योग से तथा बीटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। यानी कि सेरिकल्चर है वो रेशम उद्योग से संबंधित है और बीटीकल्चर जो अंगूर की खेती से संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में है, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, कटक यानी उड़ीसा में, तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। भारत में सिंचाई जो है कुओं और नलकूपों से होती है। टिक्का रोग जो मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। बंची टॉप रोग केला से संबंधित है। बंची टॉप रोग किससे संबंधित है? तो केला से संबंधित है। टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर जो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला देखते हैं। अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। अल्फांसो एवं आम्रपाली जो है आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। आम्रपाली जो है दशहरी नीलम का संकरण है। ट्रिटिकेल गेहूं, राई तथा टैटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। ट्रिटिकेल जो है गेहूं और राई का संकरण है, मिलाकर बनाया गया है तथा इसको ट्रिटिकेल कहा जाता है। और पोमैटो जो है ना आलू और टमाटर दोनों को मिलाकर जो संकरण किया गया है, क्रॉस किया गया है, उससे जो मिला बना है पोमैटो बना है, जिसको टैटो कहा जाता है। चलिए आगे बोलते हैं। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। ट्रिटिकेल की जो है उत्पत्ति स्वीडन में हुई। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। सर्वप्रथम कपास का जो है संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन है? तो भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। गन्ना का जो है लाल सड़न रोग, उसके अंदर जो है गन्ना होता है ना, कोई लाल सड़न रोग हो जाता है तो उसको रेड रॉट बोलते हैं, फफूंदी के कारण होता है। जबकि मटर का जो मार्स रोग होता है मटर में, वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाइबैक, नींबू में है डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी कारण होता है। नींबू में जो है डाइबैक रोग होता है तथा लिटिल लीफ रोग भी होता है, जो कॉपर की कमी तत्वों की कमी के कारण होता है। यानी कि कॉपर की कमी बताता है कि भाई साहब ये रोग हुआ है, आप कॉपर डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। फसल बीमा योजना जो भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। सबसे पुराना फल जो है खजूर है। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो खजूर है। बेर को गरीबों का मेवा कहते हैं। बेर जो है ना, बेर
गरीबों का मेवा कहते हैं। और गरीबों की सेब अमरूद को कहा जाता है। गरीबों को सेब किसे कहता है? तो अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। फलों का राजा कौन है? तो आम है। और रानी कौन है? तो लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। और आगे बढ़िए, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। मक्का को क्या कहा जाता है? अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। कृत्रिम रेयान क्या कहलाता है? तो सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। सिल्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। यानी कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। यानी कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल क्रांति जो मांस और टमाटर उत्पादन से, लाल क्रांति जो है मांस से और टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से, रजत क्रांति का उत्पादन जो है, रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से तथा कृष्ण क्रांति का संबंध जो पेट्रोलियम से संबंधित है। बादामी क्रांति का मसाला से तथा कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली उत्पादन से है तथा गोल क्रांति जो आलू उत्पादन से संबंधित है, तथा गोल क्रांति जो आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। भारतीय आलू शोध संस्थान कहाँ है? तो शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु को, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु कहा जाता है तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है तथा बगीचों का शहर किसको? तो कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल तथा धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ को चावल तथा धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। पंजाब जो है भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा कहलाता है। भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा कहलाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नासिक को जो है अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। विश्व के कहवा का पात्र यानी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है ब्राज़ील में। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जो है जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र जो है भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। केचुआ जो है किसान का मित्र कहलाता है तथा प्रकृति का हलवाहा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। पौधों में जो है पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र स्टोमेटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों के मृत काष्ठ को हथकाष्ठ कहते हैं। वृक्षों के मृत काष्ठ को हथकाष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। मैंग्रोव जो है ना, मैंग्रोव का तो ये उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है, यानी तट के किनारे होता है, जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। थैलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड मुख्यालय मुंबई में है। शिवरामन समिति का संबंध जो है नाबार्ड मुख्यालय मुंबई में है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। वरुणा योजना जो है कृषि वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति जो है 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है।
वन शोध संस्थान देहरादून में है। वन शोध संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 ईस्वी में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। भारत में जो है सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेंडियर के दूध में होता है। सर्वाधिक वसा किसमें होता है? तो रेंडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी है तथा भैंस मुर्रा है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है? तो जमुनापारी है। और सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन है? तो मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। बुबेलस बुबेलिस है भैंस का वैज्ञानिक नाम, बुबेलस बुबेलिस। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना सुरती जफराबादी भैंस की नस्लें हैं। मेहसाना सुरती जफराबादी भैंस की नस्लें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्रेपा हिरकस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रेपा हिरकस है। सोनेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व के दूध की रानी कहा जाता है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। और गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कॉन्करेज है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कौन है? कॉन्करेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। देश भर में गाय की जो 32 तथा भैंस की 7 नस्लें ही और बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। और भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, बकरी की 150 दिन, ऊँट का 365 से 400 दिन की होती है। भैंस की गर्भावधि 310 दिन, बकरी की 150 दिन, ऊँट का 365 से 400 दिन होती है। एंथ्रेक्स रोग जो है, एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। एंथ्रेक्स रोग जो है गाय तथा भैंसों में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानीखेत मुर्गियों यानी पोल्ट्री की एक वायरस न्यूकैसल रोग विषाणु जनित रोग है। रानीखेत जो है ना, मुर्गियों की एक मतलब पोल्ट्री मतलब मुर्गियों की एक वायरस जनित रोग है जो न्यूकैसल रोग विषाणु है। न्यूकैसल रोग विषाणु है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी का जो अंडे का औसत भार कितना होता है? तो 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन जो है 12% होती है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। सारंग जो है मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होते हैं। मधुमक्खी की जो मध होता है मध उसमें शर्करा जो है 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल जो है 150 दिन होता है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ जो है मेरिनो भेड़ है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ जो है मेरिनो भेड़ है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलरिस है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलरिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 78 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस जो है चीवन या मटन, गाय का मांस यानी बीफ, हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है। बकरी का मांस जो है चीवन यानी मटन कहलाता है। गाय का मांस जो है बीफ कहलाता है। हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है। सुअर का मांस जो है मांस पोर्क कहलाता है। टूमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। टूमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। मांस उत्पादन के लिए पाई जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है।
सारंग, मूंगा, खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। सारंग, मूंगा, खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चा पैदा कर होने के बाद का पहला दूध का स्राव सेक्रेशन खीस कहलाता है। मादा में जो है बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव जो है सेक्रेशन खीस कहलाता है। और मोती पिक्टेंडा जंतु से निकाला जाता है। मोती जो पिक्टेंडा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन अनिर्थोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन अनिर्थोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल जो कस्कुटा पूर्णतना परजीवी है। अमरबेल जो कस्कुटा पूर्णतना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण का वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख जो है हिरण की तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की होती है। मछलियों का समूह स्वार्म कहलाता है। मच्छरों का समूह जो है स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है तितलियों का अध्ययन। और मछलियाँ पिसीज वर्ग में आती है। मछलियाँ जो पिसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होती है। मछलियों में जो श्वसन होता है ना गलफड़ों द्वारा होती है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मछलियों में होने वाला सफेद रोग जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। और अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसी के साथ से आज चैप्टर ये और ये पेज समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं कल फिर से। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रह जाइए और अपना नाम कीजिए, अपने माता पिता का नाम कीजिए, अपने परिवार का नाम कीजिए, अपने समाज का नाम कीजिए और अपने देश का नाम कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।